जय श्री राम। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज दिवाली का पर्व है, दीपों वाली दिवाली। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में आज विशेष हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारत में जो सनातन धर्मी लोग हैं वो आज दीपोत्सव मना रहे हैं। दीपोत्सव, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा में कहीं रह न जाए। ये लक्ष्य लेकर के लोग चल रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम आज प्रभु का ध्यान करते हैं, उसके बाद कुछ वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। ओम नियाम भुजग श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम श्री हनुमते नमः। ओम शांति शांति शांति। तो दीपोत्सव का भौतिक रहस्य क्या है, सांसारिक रहस्य क्या है, संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो प्रभु राम विश्व विजयी रावण पर विजय प्राप्त करके विजयी बन करके वापस अयोध्या लौटे थे और प्रभु का आगमन सुन करके अयोध्या वासी जो है प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण के स्वागत में दीप जला करके अपने खुशी को व्यक्त किए थे, अपने पर्व को मनाए थे। क्यों? क्योंकि जीव का सहज भाव प्रकाश्य है और प्रकाशक कौन है? परमात्मा है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। प्रभु ईश्वर प्रकाशक है और ये जगत प्रकाश्य है। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, माया के नियामक मायाधीश और ज्ञान गुण धामू, जो ज्ञान और गुण
दोनों के उद्गम स्वरूप हैं। ओ प्रभु इस जगत के प्रकाशक हैं और ये जगत प्रकाश्य है। ये जगत कभी कभी अंधेरे के आगोश में जकड़ उठता है। क्यों? सूर्योदय सूर्यास्त तो सतत इसी तरह हो रहा है, तो अंधेरे में कैसे जकड़ उठता है? तो अंधेरे में जकड़ उठने का तात्पर्य है कि ये दानवता के चंगुल में फंस करके अकर्मण्य बन जाता है सारा संसार। बुराई का अच्छाई पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि अच्छाई भी बुराई में परिवर्तित हो जाती है और संसार में बुरे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। धर्म कर्म की हानि हो जाती है, जिसके बारे में रामायण में उल्लेख है। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुति सेत। जग विस्तारहि विविध विधि, राम जन्म कर हेतु। ये रामचरितमानस बयां करती है। और गीता क्या बयां करती है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का कथन है। तो ऐसा नहीं है कि हर समय ये संसार एक तरह से रहता है। ये बुझता और प्रकाशित होता रहता है। प्रकाशित कब होता है? जब प्रभु का अवतार होता है, जब प्रभु यहाँ आकर के अपनी लीलाएं करते हैं और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना कर देते हैं, तब कुछ समय तक ये संसार देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान रहता है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 आसुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ता है और मानवता मलिन होते होते एकदम बुझ सी जाती है। इस संसार में गहन अंधेरा जैसा छा जाता है। लोगों की क्रियाकलाप में, दिनचर्या में पापाचार समाहित हो जाता है। लोग नर से नर पशु बन जाते हैं, अधम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस तरह का संसार में अंधेरा छा जाता है। तब भगवान तो युगों युगों में, हर युगों में एक बार आते हैं, लेकिन वो अपने पार्षदों को, यहाँ संतों को, महापुरुषों को यहाँ भेजते हैं और भेज करके संसार को दिशा दिलवाने की कोशिश करते हैं। निस्संदेह भारतवर्ष संतों का देश रहा है और खास करके महाराष्ट्र, यहाँ बड़े बड़े संत आकर के लोगों के अंधकार को दूर करके
श्रद्धा भक्ति प्रेरित करते रहें। तो संत क्या होते हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा क्या है? आजकल तो देखता हूं लोग संतों की उपाधि देते हैं। संत को संत की उपाधि वो लोग देते हैं जिन्हें संतत्व क्या है, क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है संतत्व, जिसे उसका कोई ज्ञान भान ही नहीं है, वो लोगों को संत की उपाधि देते फिरते हैं। अरे संत को कौन उपाधि दे सकता है? इस संसार में कौन उपाधि दे सकता है? अज्ञानी लोग किसी संत को संत की उपाधि देंगे तब वो संत बनेगा क्या? अरे जो अपने अंतःकरण में सत्य का साक्षात्कार कर लिया वही संत बन जाता है, और जो संत बनता है उसके अलावा अन्य किसी को ये ज्ञात ही नहीं रहता कि ये संत वास्तव में है या नहीं है। सिर्फ जो अपने अंतःकरण में सत्य का साक्षात्कार करता है उसके अंदर संतत्व का भाव प्रकट हो जाता है, और वही अंतर मन से संत बन जाता है, जिसका अंत बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, वही संत होता है। और स्वयं को सिर्फ वही जानता है जो उस चीज की अनुभूति करता है, और दूसरा वो आत्म तत्व, वो परमात्मा तत्व जानता है जिसके घट में प्रकट होकर के उसके जीवन को कृतकृत्य बनाता है। तो एक तो संत स्वयं जानता है और दूसरा जानने वाला परमात्मा है, और तीसरे को तो कुछ ज्ञात ही नहीं है कि कौन संत है और कौन असंत है। तो ये संसार कैसे किसी को संत की उपाधि देने लगा? जो स्वयं अज्ञानी है वो किसी को संत की उपाधि कैसे दे सकता है? संतत्व तो क्या है, क्या संसार वालों को ज्ञात है? संसार वालों को मालूम है, लेकिन हो रहा है। बहुत से लोगों को संतों की उपाधि दे करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो ठीक है, ये संसार है, यहाँ तो गलत सही होता ही रहता है। तो आज एक उजाले का पर्व है, आज उजाले का पर्व है, आज प्रकाश की विजय का दिन है। क्यों? क्योंकि वो लंकाधिपति रावण, जो राक्षसों का अधिपति था, वो संपूर्ण संसार को अधर्ममय बना दिया था। संपूर्ण संसार में जंगल राज कायम करके रख दिया था। असुर अभय होकर के सारे संसार में अत्याचार कर रहे थे, और उसके लिए धरती, गोमाता, देवता ब्रह्मा के पास गए और अपनी वेदना सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, देखिए उस रावण को पराजित करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, चलिए श्री हरि विष्णु भगवान के पास चलते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। तो वहां सब लोग गए। तो ब्रह्मा जी, देवतागण, धरती, गोमाता,
इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियां श्री हरि विष्णु के पास सहायता के लिए गए, लेकिन वहां अब जाएं कहां? क्षीर सागर, कोई कह रहा है क्षीर सागर चलो, कोई कह रहा है वैकुंठ चलो, कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है। ये असमंजस की स्थिति में सब लोग भटकने लगे। तब उस दल में भगवान शिव भी थे। तो भगवान शिव देखे कि ये लोग तो भ्रमित हो गए हैं, भगवान विष्णु को खोजने में ही परेशान हो रहे हैं। कोई विष्णु लोक जाने के लिए कह रहा है, कोई क्षीर सागर जाने के लिए कह रहा है, कोई परम धाम जाने के लिए कह रहा है। अब कहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होगा, कहाँ उनसे विनती की जाएगी, याचना की जाएगी, सहायता मांगी जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब हमहु रहे उमा ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। भगवान शिव भी उसी समाज में थे। तो जब समाज को दिग्भ्रमित होते देखे, तब वहां भगवान शिव बोले, देखो आप लोग भ्रमित मत होइए। कोई कह रहा है क्षीर सागर चलो, कोई कह रहा है विष्णु लोक चलो, कोई कह रहा है वैकुंठ धाम चलो। प्रभु सर्वव्यापी हैं, हर जगह प्रभु हैं। कोई उनका एक निश्चित स्थान नहीं है कि जहां जाकर के उनसे मुलाकात किया जा सकता है। आप कहीं भी संसार में कहीं भी खड़ा होकर के उनकी प्रार्थना करो, और आपकी प्रार्थना अवश्य सुन लेंगे, और हो सका तो उसका निदान भी संभव बना देंगे। तब जो है पूरा दल, पूरा समाज जहां पे था, जहां खड़ा होकर के विचार कर रहा था कि कोई कह रहा था क्षीर सागर चलो, कोई कह रहा था परम धाम चलो, कोई कह रहा था विष्णु धाम चलो, वहीं सब लोग इकट्ठा होकर के और वहीं भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, और वहीं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके अगुआ थे, देवता, गोमाता, धरती, इन सब के अगुआ थे, तो सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा विष्णु जी से याचना किए और समस्या बताए, और उस समस्या को सुन करके फिर देवगण भी, गौ माता भी, धरती माता भी, सब अपने अपने कष्ट का बयां किए श्री हरि विष्णु से। तब वहां श्री हरि विष्णु उनको वचन दिए कि आप लोग भयभीत मत होइए, निश्चिंत रहिए। मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के इस असुर का समन करूंगा, ऐसा आश्वासन दिए, और आश्वासन दे करके अंतर्धान हो गए। तो ये वृत्तांत चलता रहा। प्रभु राम का जन्म हुआ। प्रभु राम एक सुसंस्कारी बालक के रूप में गुरु आश्रम में विद्याध्ययन किए। विद्याध्ययन करने के बाद एक सुसंस्कारी युवक बने, और असुर यज्ञ में खलल डालते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। जहां यज्ञ
होती देखते थे, वहां आकर के उस यज्ञ में हड्डी डाल देते थे। जैसे आज कोई पर्व, हिंदुओं को कोई पर्व मनाया जाता है तो उसमें बहुत से लोग खलल डालते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि ऐसा भी कुछ शुभ कार्य हो इस धरती पे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति पृथक है। तो देखिए, वास्तव में असलियत कुछ और होती है और दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश का पर्व है और प्रकाश के पर्व को मनाने के लिए हर कोई भले मना ले, हर्षोल्लासित हो ले और थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करके हर्षित हो ले, किंतु इस प्रकाश को समझना, इस दिवाली के वास्तविक तात्पर्य को समझना जरा आज के परिदृश्य से कुछ हटके है और उसे समझने में विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नत होने की आवश्यकता है। हर कोई इस प्रकाश के रहस्य को नहीं समझ सकता है, क्योंकि प्रकाश ज्ञान का द्योतक है। जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, प्रकाश ही ज्ञान है, ज्ञान ही प्रकाश है। तो जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है और जहां अज्ञान है वहां अंधेरा है। जब प्रभु राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो विभीषण को बड़ा संशय हुआ। क्या संशय हुआ कि विभीषण को तो ये ज्ञात था कि रावण बहुत बड़ा पराक्रमी है, ये संपूर्ण विश्व पर हुकूमत करने वाला अजेय शासक है। तो भगवान राम उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, तो इतने पराक्रमी योद्धा से भगवान राम क्या विजय प्राप्त कर सकेंगे? एक बात। और दूसरी बात, विभीषण के जान का भी जोखिम था, क्योंकि रावण ने विभीषण को लात मार के अपनी शरण से भगा दिया था। विभीषण बेसहारा होकर के प्रभु राम की शरण में भी आ चुके थे और यदि प्रभु राम को रावण पराजित कर देता तो विभीषण की क्या दशा होती? फिर विभीषण कहां मुंह दिखाता, फिर विभीषण कहां जाता? इसकी भी विभीषण को चिंता थी और वो प्रभु राम की तरफ देखा तो उसे बड़ा संशय हुआ। नाथ नरथ नहीं पद तन प्राणा, कहीं विधि जिदक वीर बलवाना। नाथ नरथ नहीं पद तन त्राणा, कहीं विधि जिदक वीर बलवाना। हे प्रभु, आपके पास न रथ है
न पैर में बाना है, न वक्षस्थल पे कवच है। आप यूं ही रावण से युद्ध करने रणभूमि में आ गए। कहीं भी जितब वीर बलवाना, इस भयंकर बलशाली वीर रावण को आप कैसे जीत सकेंगे, कैसे पराजित करेंगे? संशय हो गया विभीषण जी को। वो मन में विचार कर ही रहे थे, तभी प्रभु उनकी मनोगति को समझ गए और पूछ लिए कि विभीषण जी क्या बात है, आप चिंतित दिख रहे हो। तो स्वाभाविक था, विभीषण ने अपना संशय व्यक्त कर दिया कि प्रभु हमारे मन में यही संशय हो रहा है कि इस दुर्जय पराक्रमी रावण को आप कैसे पराजित करेंगे, इसी चीज का मुझे संशय है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप हर तरह से असुरक्षित हैं और वो रावण हर तरह से सुरक्षित है। आप भला कैसे उससे युद्ध करके उससे विजय प्राप्त कर सकेंगे? तब प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि किसी के संशय को दूर करना प्रभु का परम कर्तव्य भी बनता है, और वो भी जो उनका शरणागत बन चुका हो तो उसके संशय को तो प्रभु अवश्य दूर करेंगे। उसे तो संशय युक्त रहने नहीं देते हैं, संशय मुक्त बना देते हैं। तो विभीषण को भी भगवान बोले, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सुस्यंदन आना। हे सखा, जिस रथ से विजय प्राप्त की जा सकती है वो रथ कुछ और रथ होता है। ये वो रथ नहीं है जिस पर रावण चढ़ करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ है। जिस पर रावण आरूढ़ है वो विजय का रथ नहीं है। वो विजय का रथ अलग होता है और कुछ होता है जो नेत्रों से, दृष्टि से दिखता नहीं है। वो अदृश्य रूप में अपना काम करता है। अब विभीषण को संशय हुआ। ये बात सुनकर के विभीषण को किसी तरह बोध प्राप्त नहीं हुआ कि आखिर ऐसा भी कोई रथ होता है क्या जो आंखों से दिखता ही नहीं, अदृश्य रहता है और अपना काम करता है। ऐसा तो रथ आज तक मैंने कभी न देखा न सुना। तो प्रभु राम समझ गए कि विभीषण बोध को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इनको विस्तार पूर्वक बता करके इन्हें बोध देना पड़ेगा। तब प्रभु राम विभीषण से उस दिव्य रथ का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सुस्यंदन आना। और वो रथ कैसा है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना। परशु बुद्धि अरु शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समयम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतौ रिपुता के। तब प्रभु ने
दिव्य रथ का वर्णन जब विभीषण जी को सुनाया, वो प्रत्येक दत्त के आचरण पर आधारित दिव्य रथ हुआ होता है, जो व्यक्ति के आचरण पर आधारित होता है, वो दिव्य रथ सच्चा दिव्य रथ जिससे विजय प्राप्त की जा सकती है, वो दिव्य रथ ऐसा होता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के चक्के, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यता सहनशीलता उस रथ का पताका है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, बल और विवेक उस रथ को खींचने वाले अश्व हैं, और क्षमा कृपा समता रज जोरे, और उन अश्वों को कंट्रोल करने के लिए क्षमा कृपा रूपी रस्सी लगाम से उनको नियंत्रित किया जा रहा है। क्षमा कृपा समता रज जोरे, इस भजन सारथी सुजाना। प्रभु की श्रद्धा भक्ति, प्रभु का भजन ही उस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य का भाव और संतोष रूपी कृपाण जिसके हाथ में शोभामान है, ऐसा वो योद्धा है। कौन? जो विश्व विजय के लिए निकला हुआ योद्धा है। संतोष कृपाण, परसु बुद्धि अरु शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। उसकी बुद्धि परस के समान है, परसु बुद्धि अरु शक्ति प्रचंडा, और बर विज्ञान कठिन को दंडा। विशेष ज्ञान, बर विज्ञान, बर का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, उसका कोदंड है। बर विज्ञान कठिन को दंडा। अचल अमल मन त्रोण समाना, उसका मन जो है अचल है, अमल है। अचल अमल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। जिसमें तीक्ष्ण हथियार रखे गए हैं, वो तर्कस का जो है इतना तीक्ष्ण बाणों को भी जो अपने ऊपर धारण करके स्थित है, ऐसे तर्कस से सुसज्जित संतोष रूपी कृपाण को हाथ में लेकर के, परस रूपी बुद्धि फलभे को लेकर के जो योद्धा उस दिव्य रथ में सवार है, परस बुद्धि अरु शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अचल अमल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, उसका कवच, उसका रक्षक, कवच अभेद, जो किसी बाणों से भेदा नहीं जा सकता, जो अभेद्य है। ऐसा कौन सा कवच है इस संसार में जो किसी भी बाण को शरीर तक न पहुंचने दे, और शरीर तक पहुंचने से पहले ही वो उसे स्वयं पर झेल ले। वो अभेद्य कवच क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अपनी गुरु की और ब्राह्मण की पूजा आराधना, उनकी अनुकूलता को प्राप्त करके, उनके आशीर्वाद को लेकर के
अपने जीवन को जो अभय बनाता है वही अभेद्य कवच होता है, जिसे किसी तरह का कोई बाण उसे भेद करके आहत नहीं कर पाता। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय ने दूजा। ऐसा अगर कोई योद्धा है, ऐसे आचरण वाला, ऐसे संस्कारों में पल करके इस तरह का अगर कोई योद्धा है, तो ऐसे योद्धा जो है विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और संसार का कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो ऐसे योद्धा को युद्ध भूमि में पराजित कर सके। तो वैसे योद्धा कौन थे? उस आचार विचार, उस संस्कार में पले बढ़े योद्धा भगवान राम थे, भैया लक्ष्मण थे, स्वामी महावीर, हनुमान, सब संस्कारी लोग एकत्रित हुए थे। और इस तरह से अंधकार रूपी, अनाचार रूपी, अत्याचार रूपी, आतताई रूपी रावण का अंत किए, और रावण का अंत करके असत्य की पराजय हुई और सत्य की विजय हुई, और प्रभु राम विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या वापस आए, और उन्हीं के वापस आने पर ये पर्व प्रारंभ हुआ, दीपावली का उत्सव प्रारंभ हुआ। ये त्योहार कई लाख वर्षों पहले से मनाया जा रहा है। हमारे हिंदू धर्मावलंबी इस पर्व को कई लाख से मना रहे हैं। अब 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग ही है। अब 8,64,000 वर्ष का पूरा द्वापर बीता है। उसके बाद भगवान राम त्रेता युग में आए थे, जो कुछ 17 लाख कुछ हजार वर्षों का होता है। तो त्रेता युग में प्रभु राम अपनी लीला करके गए हैं। त्रेता युग बीता, उसके बाद द्वापर आया, द्वापर युग बीता पूरा, अभी कलयुग चल रहा है, इसमें भी 5,000 5,500 वर्ष बीत गए हैं। लेकिन द्वापर का तो पूरा 8,64,000 वर्ष तो पूरा का पूरा बीता है। और त्रेता युग में भी 2-4 लाख वर्ष तो शेष ही रहा होगा जब प्रभु राम आए थे। तो इस तरह से अनुमानतः कम से कम 10-12 लाख वर्ष पहले ये पर्व जो है प्रारंभ हुआ था, और आज भी ये पर्व मनाया जा रहा है। तो जरा विचार कीजिए कि ये सनातन धर्म कितना प्राचीन है, और प्रभु राम तो त्रेता युग में आए थे, उसके पहले भी सतयुग था। सतयुग जिसमें राजा बड़े बड़े इक्ष्वाक वंशियों का, मनु, शत्रुपा वगैरह वगैरह का वृत्तांत है। बृहद है, सनातन धर्म बृहद है। इसे पार पाना, जिस तरह से सागर को तैर करके पार नहीं पाया जा सकता, ठीक उसी तरह से इस सनातन धर्म को भी समझ पाना इतना आसान काम नहीं है। मैं तो ज़्यादा कुछ अध्ययन किया नहीं, केवल थोड़ा बहुत जो कुछ सुन समझ करके ज्ञात कर लिया हूँ, वही ज्ञात है। तो ये सनातन धर्म लोग अभी लोग
कुछ लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि 5,000 वर्ष पहले की संस्कृत सभ्यता है, सनातन धर्म 5,000 पहले की संस्कृत सभ्यता है। कोई कहते हैं कि ये निशान मिला, ये निशान मिला 5,000 वर्ष पहले। अरे 5,000 वर्ष पहले की क्या बात करते हो? प्रभु राम की लीला करके कम से कम 15 लाख 20 लाख वर्ष हो गया और तुम 5,000 को पकड़ के लटके हो। 5,000 में तो आज जन्मने वाले धर्म है, जो किसी का 1,500 हुआ है, किसी का 2,000 हुआ है, किसी का 4,000 हुआ है। ये जो धर्म बढ़ते बिगड़ते रहते हैं संसार में, ये धर्मों का आयु है। लेकिन सनातन धर्म का, वैदिक संस्कृति सभ्यता का, ये आदि अनादि काल से चल रही है। ये सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता, सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता, ये आते जाते रहते हैं, चौकड़ी घूमती रहती है और आंकड़ा बनता रहता है। और ये सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता का ये जो चौकड़ी है, वो जब 1,000 वर्ष 1,000 बार घूमती है, तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है और फिर 1,000 बार घूमती है, तब उनकी एक रात बीतती है। इस तरह से ब्रह्मा 100 वर्षों तक राज करते हैं और 100 वर्षों तक राज करने के बाद फिर वो पदच्युत हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। फिर किसी दिव्य आत्मा को उस स्थान का कार्यभार संभालना पड़ता है। तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति कितनी बृहद है, जिसका कोई किनारा नहीं पाया जा सकता। तो हम और आप धन्य हैं, हमारा और आपका जीवन धन्य है, जो हम इतने प्राचीन धर्म के अनुयायी के रूप में इस धरती पे प्रकट हैं और हर्षोल्लासित होकर के आज उस उजाले के पर्व को मना रहे हैं। तो प्रभु के चरणों को नमन वंदन करके और आज के दिन सात्विक विचार रखते हुए प्रभु मैं राम भावना भावित होकर के आज का दिन व्यतीत करो, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री